बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ईद उल फितर की वजह से 3-4 दिन गैर हाज़िरी रही। आज हम आपके सामने अहम कौमी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। मैं सबसे पहले आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज की सऊदी अरब का दौरा, उम्रा की अदायगी और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इस मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कबल इसके काम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, आइए हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के बारे में। मेरा नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में बड़ी मुलाकातें हुई हैं जब वो पहली बार जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जलावतन किए गए थे। कमोबेश 4-5 साल नवाज शरीफ सऊदी अरब में एक गैर एलानिया कैद में रहे। उन पर सियासी सरगर्मियों पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाबंदियां लगवा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सका। वो हरम पाक में जाते तो हजूम उनके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाता। वो मस्जिद नबी में जाते तब उनके लिए वहाँ से गुजरना मुश्किल होता। और फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस लाने में सऊदी अरब का बड़ा किरदार है। नवाज शरीफ आए पाकिस्तान तो उन्होंने लंदन से वापस भिजवा दिया दोबारा जद्दा। मुझे याद है कि नवाज शरीफ जब वापस जद्दा गए तो शाह अब्दुल्ला ने उनको हौसला और हिम्मत दी कि आप इंशाल्लाह फिर वापस जाएंगे। और फिर चंद दिनों बाद ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जद्दा तलब करके उनसे इस बात की गारंटी ली गई कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की सियासत में हिस्सा ले सकती हैं तो फिर नवाज शरीफ हिस्सा लेंगे। और फिर यही हुआ कि दुनिया देखती रह गई कि नवाज शरीफ फिर सऊदी अरब के शाह के खसूसी त्यारे में लाहौर उतरे। और फिर नवाज शरीफ को सोच सकता था कि तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने। अब भी एक नौयत की उनको जलावतनी की सज़ा दी हुई थी। लोग कहते हैं कि वो वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। लंदन में जब यहाँ से गए तो यहाँ के रियासती अदारों ने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। मुमकिन है कि उनके प्लेटलेट्स इतने गिर जाएं कि वो जान की बाजी हार जाएं। लेकिन बहादुर नवाज शरीफ जब पाकिस्तान छोड़कर गया तो वहाँ की फ़ज़ा और उनको जो एक आज़ादाना माहौल मिला उसमें उनकी सेहत बेहतर हुई। और ये भी कहा जाता है कि उनकी प्लेटलेट्स गिरने की वजह ज़हर खुरानी थी। हमारे कई सियासी लोगों की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ की जान ख़त्म हो जाए। यही बात जनरल परवेज़ मुशर्रफ चाहता था कि मेरी कैद में उसकी मौत वाक़या हो जाए। लेकिन फिर पाकिस्तान की सरज़मीन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए तंग होगी। वो जिंदा पाकिस्तान वापस नहीं आ सका और फिर उसे कराची में दफन किया गया। उसके लिए इस्लामाबाद में भी जगह नहीं थी जहाँ उसके पेरेंट्स दफन हैं। उनके वालिद मोहतरम फौजी कब्रिस्तान में पिंडी में दफन है। बहरहाल नवाज शरीफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस वक़्त की अदालतों ने
जो नवाज शरीफ को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी और उन्हें नाअहल करार देकर पाकिस्तान की सियासत से निकालने की कोशिश की। लेकिन कभी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से निकाल दिया जाए? हज़ार खराबियाँ हों, हज़ार कमज़ोरियाँ हों नवाज शरीफ में, लेकिन पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि पाकिस्तान का वही मेमार है। और यही वजह है कि आज भी संजीदा लोगों में और समझदार लोगों में नवाज शरीफ के गीत गाए जाते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ की जो जुर्रत और इस्तिकामत है उसको सलाम करता हूँ। हमारे तो यहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म ने अपना चेहरा छिपाने के लिए अपने ऊपर काले रंग का एक डब्बा डाल लिया। तो जब लोगों को मालूम होना चाहिए, लीडरों को, कि जान आनी जानी है। लीडर वही लोगों में पॉपुलर होता है जो जुर्रत और इस्तिकामत के साथ हालात का मुकाबला करता है। क्या नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट सर के साथ लड़ाई नहीं लड़ी? उन्हें इक़्तिदार से महरूम किया गया, तो आज ये मुल्क का ये हाल है। और फिर नवाज शरीफ वापस आने वाला है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उसे इंसाफ देने वाले नहीं हैं, उनको इंसाफ की तवक्को नहीं है। लेकिन इसी तरह इंसाफ मिलेगा एक बार फिर ये अदालतें नवाज शरीफ को बरी करार देंगी कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। नासिर भट्ट ने जो कुछ अरशद मलिक से कलवाया और जो वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है, एक आई थी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, उसमें उसने साफ साफ बता दिया कि उन्हें सजा देने के लिए किन लोगों ने कहा था। क्या इसके बावजूद भी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? अब लोग ये कहते थे, देखिए जी मुजरम जा रहा है सऊदी अरब में, उम्रा करने जा रहा है। फिर किसी ने कहा जी वो तो ऐसे ही लोग जाते हैं, किसी को उनको क्या सरकारी उनका इस्तकबाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सरकारी तौर पर उनको वहाँ अहमियत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। लेकिन उनको अहमियत मिली। वो सिर्फ आम सरकारी मेहमान नहीं थे, वो शाही मेहमान वो थे जिनके लिए पूरा प्रोटोकॉल रहा। एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पर उनके साथ ट्रीट किया गया। वो खाना काबा में भी गए, मस्जिद नबवी में भी गए, और फिर उनकी मुलाकात हुई सऊदी अरब के वली अहद, जो असल में इस हुक्मरान है, मोहम्मद बिन सुलेमान से। बताया तो गया है कि आध घंटा मुलाकात हुई है। मुझे नहीं यकीन कि आध घंटा हुआ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हुई होगी। फिर इसमें क्या बड़ा लोग ये तलाश करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। यकीनन आप देखें कि नवाज शरीफ की आमद और नवाज शरीफ की मुलाकातों के दौरान फिर सऊदी अरब ने अपना खजाना खोल दिया, तिजोरियां खोल दी। पाकिस्तान को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिलियंस डॉलर मिल रहे हैं। $2 बिलियन की नई नवीद आई। IMF मजबूर हो रहा है, अब समझ आ रही है IMF को कि पूरा सऊदी अरब की हुकूमत पूरी तरह पाकिस्तान की हिमायत कर रही है, सपोर्ट कर रही है। क्या होना है? लोग ये कह रहे हैं सऊदी अरब का पाकिस्तान के मामलात में अमल दखल कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान हमेशा मुहताज रहा है सऊदी अरब की इमदाद का। हमेशा सऊदी अरब ने खुले दिल पाकिस्तान के साथ सपोर्ट किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी ख़ानदान, शाही ख़ानदान नवाज शरीफ के साथ बेपनाह मोहब्बत करता है। और आपको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि जब शाह फहद थे तो मियाँ नवाज शरीफ एक अफ्रीकी मुल्क के दौरे पर स्टॉप ओवर उन्होंने किया। जद्दा में उन्होंने मुलाकात की शाह फहद से। तो उन्होंने कहा कि आप इसके बाद क्या प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा कि वो उसको वापस, आपको मैं देखना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात भी हो। उन्होंने कहा मैं स्टॉप ओवर करके तुर्की से पाकिस्तान चला जाऊँगा। लेकिन शाह फहद ने कहा मैं अपना जहाज़ भेजकर आपको वापस बुला लूँगा। उनके साथ बच्चों की तरह सलूक करते थे। ये बात जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी बड़ी खटकती थी कि जब नवाज शरीफ जलावतन हुए तो उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। शाह अब्दुल्ला ने किया।
शाह फहद ने ज़ाती खाना दिया नवाज शरीफ के साथ में, तो उसमें उनकी फैमिली के और नवाज शरीफ की फैमिली के लोग शरीक थे। तो ये बात हैरानी की थी, के लिए हैरानगी की थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए। तो आज के फाशिस्ट लीडर इमरान खान को मालूम होना चाहिए, आपने जिस तरह मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ अपने तल्कात ख़राब किए, उससे कई गुना उनकी दोस्ती है मोहम्मद बिन सुलेमान से, शाह सुलेमान से और पूरे शाही ख़ानदान के साथ। वो एक नवाज शरीफ को रीज़नेबल हुक्मरान समझते हैं, और आप देखेंगे कि नवाज शरीफ आ रहा है। नवाज शरीफ इस मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा, उससे आप नहीं रोक सकेंगे। ये जो आपका एक खुमार तारी है ना कि आपकी अक्सरियत हो जाएगी, आप जीत जाएंगे, यहाँ आने दें, प्लेइंग लेवल इक्वल होगा। खान साहब, आपके लिए मैदान खाली नहीं होगा। कितनी अदलिया आपको सपोर्ट कर लेगी। आपको अदलिया ने जगह जगह सपोर्ट कर रखा है। 1 साल हो गया आपको गिरफ्तार नहीं किया, आपने एक दिन भी जेल नहीं देखी, तो आप बातें करते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। चलें, आए ना रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी पेश करें। जब आप जमानत नहीं होती तो घर से बाहर नहीं निकलते, और बाहर निकलते हैं तो अपने ऊपर काले काले टोप पहन कर निकलते हैं बाहर। चलिए, जो असल बात यह है कि आप ये समझ लें कि नवाज शरीफ को आशीर्वाद हासिल है सऊदी अरब की। अब जो अंदर की कहानी ये है, और अंदर की कहानी ये है कि पाकिस्तान में दोबारा इंस्टॉल किया जाएगा नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता, और खित्ते में तलकात भी तो उसी सूरत में बेहतर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान का हुक्मरान नवाज शरीफ होगा। शुक्रिया।